इतनी बड़ी 1000 करोड़ 2000 करोड़ के ड्रग्स को हवा में उड़कर तो आती नहीं है। तो पैसा कमाने के इच्छुक हैं, ड्रग्स से क्यों कमाते हैं? बहुत बिजनेस है और जो बेचारे इसमें लगे हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको जो है साथ देना चाहिए। मैंने कम से कम 1 लाख आदमी को जो है नशे छुड़ाकर जो है जीवन अच्छा बनाया है। जी साहब की भी बहुत शुक्र करते हैं कि अच्छा उनको ऐसा संकल्प जगा है, कईयों की ज़िंदगी बचेगी और देश के अंदर, स्टेट के अंदर बुराइयां भी कम हो जाएंगी। हमारा काम है धार्मिक उपदेशों से व्यक्ति को गाइड करना, छुड़ाना बुराई। सरकार का काम है गोलियों से, कानून से, वो अपना करे, हम अपना करें। देखिए, ये बात है, ये इनको हैबिट डाली किसने है पहले ये बताओ। हम तो जो है इसी बात को एक बार वहाँ पर पुंछ में 10 साल पहले कहे थे, सभी ऑफिसर वहाँ पर थे कि भाई देखो, एक व्यक्ति अपना केवल पर्सनल बेनिफिट के पीछे इतनी बड़ी 1000 करोड़ 2000 करोड़ के ड्रग्स को हवा में उड़कर तो आती नहीं है। और यही है कर्मचारियों की ढील है कि वो बस कुछ अपने बेनिफिट के लिए कर लेते हैं और बोलते नहीं हैं। आगे हज़ारों घर तबाह हो जाते हैं, हज़ारों यंग स्टूडेंट बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए लाया भी जिन लोगों ने, पहले तो उन्हें करना चाहिए काबू में, और उन्हें भी हम ये नहीं कहते हैं कि वो कोई हमारे शत्रु हैं, उन्हें और बिजनेस दो, उन्हें और बिजनेस दो। जो पैसा कमाने के इच्छुक हैं, ड्रग्स से क्यों कमाते हैं? बहुत बिजनेस है, उनको वो बिजनेस दो, भाई ये करो। उनको भी समझाना चाहिए, आप लोग इस प्रकार से बिजनेस करो और कमाओ, इसको छोड़ो। और जो बेचारे इसमें लगे हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको जो है साथ देना चाहिए। मैंने कम से कम 1 लाख आदमी को जो है नशे छुड़ाकर जो है जीवन अच्छा बनाया है। क्यों? कारण धार्मिक उपदेश के द्वारा। ये ड्रग्स सब छोड़ सकता है, एक उसको अपनी कम्युनिटी का, समाज का, धर्म का उपदेश हो, वो उसमें श्रद्धा करे, श्रद्धा करेगा, सेवा करेगा समाज की, समाज सेवी बन जाएगा, मेहनत करेगा, उसे छोड़ने का 100% चांस हो जाता है। और इसीलिए अच्छी बात है अगर उन्होंने किया है। हम लोग तो साधु बने हैं, 30-35 साल से हम अपने धार्मिक कथाओं में सबसे प्रायोरिटी हम इसी चीज़ को देते हैं, नशे छुड़ाने को। तो नीचे हमारे भक्त देखोगे एक भी स्मोकिंग बल्ब नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं, हमारे स्कूल में पढ़े हुए अभी लगभग 25 KS ऑफिसर, IIT और दूसरे और डिपार्टमेंट में है, कर्नल, और सभी स्टूडेंट में एक भी ऐसा नहीं है कि जो स्मोकिंग भी करता हो, स्मोकिंग भी करता हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये है धार्मिक उपदेश। तो हम इसके द्वारा बहुत LG साहब के भी बहुत शुक्र करते हैं कि अच्छा उनको ऐसा संकल्प जगा है, कईयों की ज़िंदगी बचेगी और देश के अंदर, स्टेट के अंदर बुराइयां भी कम हो जाएंगी। क्यों? नशे में हर बुराई करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार की दुर्घटना दोबारा कभी न हो, हमें यही सोचना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। क्यों कि 5-4 व्यक्तियों की गलती के कारण, कुरीति के कारण एक मुस्लिम समाज को भी पूरे वर्ल्ड में धब्बा लग गया था। मैंने दिल्ली में देखा था, वहाँ थे उस समय, एक मुस्लिम भाई मिला, कहता है सब लोग जो किराए पे कमरे जो दिए थे खाली करा रहे हैं, कि नफरत हो गई। तो इस बात में धार्मिक गुरु जो है ना, धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए और गाइड करना चाहिए समाज में कि अगर हक के लिए लड़ना है या कुछ करना है, उसकी एक मर्यादा है, उसका एक हद है, एक सीमा है। सीमा का उल्लंघन करके इस प्रकार के कुकर्म करके एक कौम के लिए नहीं होता है, ये तो कौम का नाम खराब करने वाली बात होती है। यहाँ भी आपने देखा, उस समय हम यहाँ आए थे,
एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता था। सब दुकानदार बेचारे कहते खाली बैठे हुए, रोजी रोटी से सब हुए। शिकारे वाले बेचारे कहते थे एक व्यक्ति नहीं दिखता, एक व्यक्ति। तो ये चीज़ें हैं, इसके लिए हम लोग को सामाजिक लोगों को इकट्ठे होकर के मुकाबला करना चाहिए। ऑपरेशन महादेव चलाया गया, सरकार का काम है, हमारा काम है धार्मिक उपदेशों से व्यक्ति को गाइड करना, छुड़ाना बुराई। सरकार का काम है गोलियों से, कानून से, वो अपना करे, हम अपना कर दें। कितने 500 व्यक्ति आए हैं, इतने महात्मा नीचे आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हर साल हम लोग 15 साल से कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। लोगों को निडर होकर आना चाहिए। ये तो कभी इस प्रकार के हो ही जाते हैं समाज में भी, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर सारी बात थी, हमने भी देखा कि इसी प्रकार से कौम को जागृत होना चाहिए। कौम आगे आएगी तभी ऐसे दुष्ट शांत होंगे।